ऑल फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज का लेक्चर जो है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्लांट फिजियोलॉजी के हिसाब से। जो है मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन है, और जो है उसको हम जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो लाइट रिएक्शन, अब लाइट डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के अंदर जो है हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो है वो रिएक्शन हमने पढ़ा था वो था नॉन साइक्लिक था। नॉन साइक्लिक का मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन के अंदर जो हमारी एनर्जी बनी थी वो थी हमारी लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी थी एंड NADPH2 था एंड O2 था। ये हमारी लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो रिएक्शन बनी थी। जो इससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, यूटिलाइज करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे डार्क रिएक्शन का, वो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट को हम यूटिलाइज करके जो है हम क्या बनाएंगे, डार्क रिएक्शन बनाएंगे। अब केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? केल्विन साइकिल बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि केल्विन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इसलिए इस हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट बनी है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर जो है हमारे 3 स्टेप्स होंगे। हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स। जो फर्स्ट स्टेप्स है उसको हम कहते हैं CO2 फिक्सेशन। ठीक है। कार्बन को क्या करेंगे, हम फिक्सेशन कराएंगे। इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर होगा, उसको हम किस में जो है वो तब्दील करेंगे, ऑर्गेनिक में करेंगे। ठीक है। बाकी सेकंड स्टेप होगा वो रिडक्शन होगा, फिर जो थर्ड स्टेप होगा वो रीजनरेशन का होगा। ठीक है। तो अब CO2 फिक्सेशन करवाने के लिए हमें जो है वो एक इनऑर्गेनिक कार्बन की जो है वो नीड होगी। फिर मैं चेन बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे होगी। और जो ये पहला प्रोसेस जो आपका जो है स्टार्ट होगा, जो खत्म होगा, उसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं। C3 पाथवे कहते हैं, सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपके पास केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन जो पूरा चलेगा, जो केल्विन साइकिल पूरा चलेगा वो किसके अंदर चलेगा, स्ट्रोमा के अंदर चलेगा। किसके अंदर चलेगा? स्ट्रोमा जो है उसके अंदर चलेगा। ठीक है। तो आए फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये क्या है, CO2 है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब मैं इसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फार्म के अंदर होगा, मैं इसको किसके अंदर तब्दील करूंगा, ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो तब्दील करूंगा, यूटिलाइज करके उसके अंदर बनाऊंगा। जो हमारी स्ट्रोमा के अंदर पहली प्रोडक्ट बनेगी CO2 की, उसका एक नाम है RUBP। RUBP का मतलब यह है कि राइबोलोज बिसफास्फेट। जो पहली जो है आपकी पाथवे चले जो है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर जो होगी, एंजाइम्स होगा, उसका नाम क्या है, RUBP का। अब RUBP का नाम क्या है, राइबोलोज बिसफास्फेट है, बिसफास्फेट है। अब RUBP का पूरा नाम यहाँ पे क्या होगा, जो हम एक चेन बनाएंगे उसका पूरा नाम होगा 1,5 होगा। ठीक है। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स बेसिकली कितने होंगे, 5 होंगे। और कार्बन की चेन कितनी होगी, 3 होगी। ये याद रखना है, स्टेप्स जो है ये याद रखना है। अब आए देखते हैं। अब मैंने कहा कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की है। तो चलो 3 कार्बन की चेन बनाते हैं और मॉलिक्यूल कितने, 5 बनाएंगे। 1 2 3 4
अच्छा सॉरी 5 की जो है वो कार्बन चेन होगी और 3 मॉलिक्यूल होंगे। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 and 4 and 5। अब 1 2 3 3 मॉलिक्यूल हो गए, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 एंड 5, 1 एंड 5 पे क्या होगा फास्फेट अटैच होगा। यहाँ पे मैं फास्फेट अटैच करूंगा, यहाँ पे भी अटैच करूंगा, ठीक है। ये फास्फेट अटैच होगा। अब इससे जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी, आगे प्रोडक्ट जो बनेगी वो कौन सी होगी, 6 कार्बन की होगी। कितने की होगी, 6 कार्बन की होगी। अब 6 कार्बन की जो है वो प्रोडक्ट होगी हमारे पास, वो ये याद रखना अनस्टेबल शुगर होगी। यहाँ पे हमारे पास ये शुगर बन गई 3 की, 3 मॉलिक्यूल थे, 5 कार्बन की चेन थी। इससे जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो 5 कार्बन की होगी, और सॉरी 6 कार्बन की होगी। फिर से हम कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, 3 मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और कार्बन कितने अटैच करेंगे, 6 करेंगे। यहाँ पे हमने कार्बन कितने अटैच किए थे, 5 किए थे, तो यहाँ पे हम 6 कार्बन करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब अनस्टेबल शुगर होगी, वो बीच में टूट जाएगी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे भी इनके साथ क्या होगा, फास्फेट अटैच होगा, सबके साथ होगा फास्फेट अटैच 1 एंड 5 पे, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा है ना 1 5 RUBP, तो सबके साथ फास्फेट अटैच होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, बीच में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब ब्रेक होगी तो आपके पास 3 अलग हो जाएंगे, 3 अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 3 अलग हो गए, ये 3 अलग लिखेंगे, 1 2 3, 1 2, ये 3 अलग हो गए। अब ये 3 लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये फास्फेट इधर अटैच करेंगे और ये फास्फेट इधर अटैच करेंगे, ठीक है। अब देखना ये हमारे पास स्टेबल शुगर बन गई, क्या बन गई, स्टेबल शुगर बन गई, 3 कार्बन की चेन बन गई। इसलिए मैंने कहा था जो पहला साइकिल जो आपके पास है वो चलेगा क्या है, C3 पाथवे का है, क्या है, C3 पाथवे का है। ये C3 पाथवे इसलिए कहते हैं कि 3 कार्बन वाली शुगर जो चेन बनेगी हमारे पास, ये पहली। अब इसका पूरा नाम क्या होगा, 3PG होगा, क्या होगा, 3PG होगा, क्या होगा, 3PG होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है स्टेबल शुगर की, इस प्रोडक्ट का पूरा नाम क्या है, 3PG है, क्या है, 3PG। अब PG का मतलब क्या है, PG का मतलब है कि फास्फो ग्लाइसरेट, क्या है, फास्फो ग्लाइसरेट है। अब कितने कार्बन की है, 3 की है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फास्फो PG कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गई, स्टेबल शुगर बन गई। ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप जो होगा वो रिडक्शन का होगा, फिर 3 का जो होगा वो रीजनरेशन का होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको कार्बन फिक्सेशन ही समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्या करेंगे, रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर जो है थर्ड लेक्चर में बनाऊंगा उसके अंदर जो है वो रीजनरेशन करेंगे। तो ये फिर हमारे पास जो पूरी क्या बन जाएगी, केल्विन साइकिल बन जाएगी, और डार्क क्रिएशन बनेगा। और डार्क क्रिएशन का मतलब ये है कि इसको हम साइक्लिक भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेप से जो है वो आप स्टार्ट होंगे, सारे स्टेप कंप्लीट करके 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 वापसी भी उसी स्टॉप पे आएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डार्क क्रिएशन कहेंगे। थैंक यू सो मच।